Yes, everybody, 190th again very important question. Before starting this question, मैं आपको थोड़ी वापस चीजें याद करा दूं. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. याद है? यस. अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. दैट इंटरेस्ट कैन बी सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट. अगर कोई पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी माइनस टी. और अक्सर कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो ये फॉर्मूला अमाउंट का होता है बेसिकली. तो आप अक्सर इसको ऐसे याद करते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1. इज दैट ओके? नहीं यार, रिया हाँ अमाउंट का ये फॉर्मूला होता था ना बेटे. अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो इंटरेस्ट है. दैट इंटरेस्ट कैन बी, इट कैन बी सिंपल इंटरेस्ट और इट कैन बी कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है मेरे बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 190. सुजन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन 2 स्कीम्स. और ये क्वेश्चन आज 190. ये सेम क्वेश्चन क्लास +2 में कराया जाता है इन द चैप्टर मैट्रिसेस. सेम क्वेश्चन बट विद अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी. क्या कह रहा है? Susan invested certain amount of money in 2 schemes A and B, which offer interest at the rate of 8% per annum and 5% per annum, respectively. 9. आओ जी, अब इसने कुछ मनी इन्वेस्ट की स्कीम A में और कुछ मनी इन्वेस्ट की स्कीम B में. A स्कीम उसको कितना परसेंट दे रही है? 8%. और B स्कीम उसको कितना परसेंट दे रही है? 9%. She received 1860 as annual interest. कौन सा इंटरेस्ट? पूरे साल के बाद जो इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों में से मिला के वो कितना है? 1860. इन दोनों में से मिला के कितना मिल रहा है? 1860. फिर however, if she had interchanged the amount, अगर वो अमाउंट को बदल दे in the investment in the 2 schemes, she would have gained ₹20 more as annual interest. अब गेन समझना. अगर उसने X रुपीज लगाए हैं स्कीम A में और Y रुपीज लगाए हैं स्कीम B में, अब वो क्या कर रहा है? स्कीम A में कितने लगा दो? Y. और B में कितने लगा दो? दे तो ये 8% ही रहा है और ये 9% ही रहा है, तो उसके पास कितना पैसा आएगा? 1880. 20 रुपीज मोर. क्या ये बात समझ आई सबको? इज दैट ओके? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो गाइस? अब इस क्वेश्चन को करना है कैसे वो समझिए. लेट मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम A is ₹X and money invested in scheme B is ₹Y. So according to question, अब इसका प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन P आ गया वैल्यू ऑफ मनी इन्वेस्टेड, X इंटू आर कितना है? 8%. T कितना है? 1 साल अपॉन 100. सही है क्या? बोलो श्योर. प्लस स्कीम बी पे Y इंटू इज इक्वल टू कितना पैसा आया? ये इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन स्कीम 1, स्कीम A. दिस इज इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन स्कीम. क्या ये बात सबको समझ आई? श्योर. अब इसको लिख दूं 8x प्लस इज इक्वल टू, आई होप इट मेक सेंस. वरिष्ठ पहले समझ ले बेटे, कॉपी हो जाएगा. कॉपी में ना बिलीव किया करो. अगला केस, सेकंड सिचुएशन में क्या कह रहा है? 8% ऑफ, सो Y इंटू 8 अपॉन प्लस इज इक्वल टू, सही है. तो ये क्या बना? 8Y आई होप इट मेक सेंस. फिर से 8 का 9, 9 का 8. सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन, सो 1 प्लस 2 करो.
8 and 9 17 फिर इज इक्वल टू 3 जीरोस एज इट इज 374 6 और 8 14 8 और 8 16 और 1 17 एंड 3 सही है 17 कॉमन करके डिवाइड कर दो 17 टू 34 34 2 2 000 ये बात समझ आ गई। अगली इक्वेशन क्या होती है 1 माइनस 2। अब ध्यान से करना 8x माइनस 9x 9y माइनस 8y इज इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस 2000। क्या बात समझ आई? ये बनी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बना मेरे पास x प्लस वाई इज 22,000 एंड माइनस x प्लस वाई इज माइनस 2,000। x कट के y प्लस वाई इधर बना 20,000 तो y कितना आया बेटा? सही है। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें कर दो। सो x प्लस 10,000 इज इक्वल टू 20,000। क्या हो गया? 22 सॉरी। x कितना आया? 12,000। सो व्हाट इज द मनी शी हैज इन्वेस्टेड इन स्कीम x? रुपीज 12,000। और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी शी इज इन्वेस्टेड रुपीज स्कीम b? रुपीज 10,000। These are my answers. 30 and 1.